हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट है रोटेशन में टॉर्क। तो अभी टॉर्क क्या होता है? अभी तो बेसिकली जो टर्निंग इफेक्ट होता है फोर्स का, दैट इज नोन एज टॉर्क। तो टॉर्क को हम डिनोट करते हैं टाउ से। ये सिंबल है भी टाउ, TAU, ग्रीक लेटर है ये टाउ, ठीक है भी। सो वी डिनोट टॉर्क बाय टाउ, एंड टॉर्क इज बेसिकली इट इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। It is the turning effect of force. And it is a vector quantity, so it has direction also. और इसकी जो डायरेक्शन होती है अभी टॉर्क की, वो होती है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इट्स डायरेक्शन इज along axis of rotation. So it is turning effect of force, यानी अगर मान लो हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं, and if the body starts rotating, we say that the force has produced a torque, ठीक है भी। जैसे जब हम किसी डोर को खोलते हैं, बंद करते हैं, तो वी अप्लाई फोर्स ऑन द डोर, एंड बिकॉज ऑफ दैट फोर्स द डोर स्टार्ट्स रोटेटिंग, सो वी से दैट द फोर्स हैज प्रोड्यूस्ड टर्निंग इफेक्ट, ठीक है। और जो टॉर्क का बेसिक फार्मूला होता है भी, ये होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क एक तरह से फोर्स इनटू डिस्टेंस हो गया। तो फिर जो यूनिट है टॉर्क की, वो हो जाएगी न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर इन SI सिस्टम, या फिर डाइन सेंटीमीटर इन CGS सिस्टम, ठीक है। और फोर्स इनटू डिस्टेंस वर्क भी होता है अभी। तो वर्क और टॉर्क का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है, ये हम पहले कर चुके हैं अभी, ठीक है। अब टॉर्क को समझने के लिए लेट अस टेक दिस इलस्ट्रेशन। मान लो जैसे कोई एक ये रोड है अभी, और रोड का एक एंड हमने हिंज कर दिया, तो ये पॉइंट अभी हिंज। मान लो रोड AB ऑफ लेंथ R, तो इस पॉइंट को बोलते हैं हिंज। मतलब ये A के अबाउट रोटेट कर सकती है रोड, तो दिस पॉइंट इज नोन एज हिंज, या इसको पाइवोट भी बोलते हैं भी, हिंज और पाइवोट। So the rod can rotate about point A like this or like this, ठीक है भी। And length of rod is R। तो मान लो हम इसके एंड B पे एक फोर्स लगाते हैं भी, किसी एंगल थीटा पे। तो मान लो हमने यहाँ पे कोई एक फोर्स लगाया F एंड B पे एट एंगल थीटा, ये एंगल थीटा मान लो भी। तो इससे क्या होगा भी, तो बिकॉज ऑफ दिस फोर्स दिस रोड विल टेंड टू रोटेट लाइक दिस, ठीक है भी। सो ड्यू टू F
rod will tend to rotate in anti-clockwise direction. ठीक है भी। तब इस फोर्स की वजह से रॉड जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना चाहेगी। तो वी से दैट दिस फोर्स हैज प्रोड्यूस्ड एन एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क अबाउट पॉइंट ए। तो वी से दैट दिस फोर्स हैज प्रोड्यूस्ड an anti-clockwise torque about point A। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होगा आउटवर्ड्स। इट मीन्स आउटवर्ड्स। तो देखो इसको समझने के लिए देखो भाई कैसे। सर आपका माइक ऑफ है। सॉरी, ठीक है। हाँ जी, तो मैं क्या कर रहा था अभी, जैसे रोड है ये और एंड बी पे हम फोर्स लगा रहे हैं। द रोड स्टार्ट्स रोटेटिंग अबाउट ए। तो ये जो रोड है अभी ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये घूमना स्टार्ट करेगी। तो अगर हम अपनी फिंगर्स को हम एंटी क्लॉकवाइज कर लें, राइट हैंड की फिंगर्स को, तो थंब किस तरफ जा रहा है अभी, तो थंब जा रहा है ऊपर की तरफ। तो फिर टॉर्क हो जाएगा ऊपर की तरफ। जो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क होगी वो किस तरफ होगी भी, तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होगा ऊपर की तरफ, यानी अलोंग के कैप। अगर हम इस तरफ एक्स मानते हैं, इस तरफ वाई मानते हैं, तो जेड ऊपर हो जाएगा। तो फिर टॉर्क यहाँ पे हो जाएगा के कैप में। तो टॉर्क विल बी अलोंग के कैप। ठीक है भी। और अगर मान लो फोर्स ऐसे लगाते हैं, कुछ नीचे की तरफ लगाते हैं फोर्स, ये फिर रोड ऐसे घूमना स्टार्ट करती, तो फिर टॉर्क हो जाएगा क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज का मतलब है ऐसे नीचे की तरफ, मतलब माइनस के कैप में। ठीक है भी। So direction of torque will be anti-clockwise, means outwards. ये तो डायरेक्शन होगी भी। अब टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी, तो इसका फार्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क हो जाएगा भी फोर्स एफ इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होती है अभी, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ये होती है डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इट इज perpendicular distance of line of action of force from axis of rotation। तो जैसे भी यहाँ जो लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स की, वो देखो लाइन ये वाली हो जाएगी। अगर हम फोर्स की लाइन को आगे पीछे बढ़ा दें तो दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ
force. ठीक है, दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. इस लाइन से फिर जो पॉइंट ए है यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि रोड ए के अबाउट घूम रही है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो पॉइंट ए से पास करेगा और इससे जो रोड है इसके परपेंडिकुलर होगा, यानी जो कंप्यूटर की स्क्रीन है उसके परपेंडिकुलर. ठीक है भी. तो फिर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी ये वाला जो डिस्टेंस होगा. तो डिस्टेंस ए एम, तो ये वाला डिस्टेंस होता है अभी कि फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को आगे पीछे बढ़ा दो तो फिर पॉइंट ए से उसका डिस्टेंस कितना होगा. अब देखो ये डिस्टेंस कितना आएगा अभी. देखो देखो ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो फिर ए एम अपॉन ए बी ये हो जाएगा साइन थीटा. फ्रॉम दिस ट्रायंगल, और फिर यहाँ से ए एम आ जाएगा ए बी साइन थीटा, और ए बी आर के बराबर है अभी, तो फिर डिस्टेंस हो जाएगी आर साइन थीटा. तो यहाँ से टॉर्क आ जाएगा अभी एफ इंटू आर साइन थीटा. अभी समझ आ गई ये चीज. तो ये फार्मूला हो गया अभी टॉर्क का. ये तो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, और जो डायरेक्शन है टॉर्क की वो जैसे यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज यानी बाहर की तरफ है. तो वेक्टर फॉर्म में फिर हम टॉर्क को लिख सकते हैं अभी, वेक्टर फॉर्म में टॉर्क को लिख सकते हैं आर क्रॉस एफ भी लिख सकते हैं, या फिर एफ क्रॉस आर भी लिख सकते हैं. लेकिन दोनों में से कौन सा सही होगा अभी, क्योंकि जैसे ए क्रॉस भी होता है ए क्रॉस भी होता है ए बी साइन थीटा, तो वैसे आर क्रॉस एफ ये भी इसके बराबर होगा आर एफ साइन थीटा के बराबर, और एफ क्रॉस आर लिखें तो ये भी आएगा एफ आर साइन थीटा के बराबर. बट दोनों में से सही कौन सा है अभी दोनों में से, तो वो पता लगाने के लिए डायरेक्शन देखनी होगी हमको. इसमें वेक्टर आर ये वाला है अभी, वेक्टर आर इसमें ये वाला ए से बी की तरफ. सो दिस इज वेक्टर आर एंड दिस इज वेक्टर एफ. तो फिर हम टॉर्क को आर क्रॉस एफ लिखें या एफ क्रॉस आर लिखें, तो इन दोनों में से जिसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी तो वो सही होगा भी, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज एंटी क्लॉकवाइज. तो अब चेक करो भी इन दोनों में से किसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है. ठीक है भी. तो अगर हम पहले आर और एफ को ड्रा कर लें, मान लो ये आर है और ये एफ है, दोनों की टेल मिला दो भी. इस तरफ आर है और इस तरफ एफ है, दोनों के बीच एंगल थीटा. अगर हम आर क्रॉस एफ को देखें भी, आर क्रॉस एफ को, यानी अगर अपने फिंगर्स अगर आर से एफ की तरफ घुमाएं तो थंब आएगा ऊपर की तरफ, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा भी. और एफ से आर की तरफ घुमाएं तो फिर ये क्लॉकवाइज होगा भी. सो दैट मीन्स दिस इज एंटी क्लॉकवाइज एंड दिस इज क्लॉकवाइज. तो फिर कौन सा सही होगा भी, तो सही होगा आर क्रॉस एफ. ये वाला गलत हो जाएगा भी. तो फाइनली वेक्टर फॉर्म में हम टॉर्क को क्या लिख सकते हैं, आर क्रॉस एफ. तो दिस इज फार्मूला ऑफ टॉर्क इन वेक्टर फॉर्म, and torque is perpendicular to both r and f, and direction of torque
is perpendicular to both R and F, क्योंकि when we find क्रॉस प्रोडक्ट C इक्वल टू A क्रॉस B, तो C वेक्टर A और B दोनों के परपेंडिकुलर होता है भी, तो ऐसे जो टॉर्क होगा वो R और F दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा। ठीक है भी, तो ये फार्मूला हो गया अभी टॉर्क का भी। अभी क्वेश्चन नंबर 36 ट्राई करना एक बार। क्वेश्चन देख लेते हैं पहले क्या है अभी। फाइंड द मोमेंट, तो मोमेंट का मतलब टॉर्क ही हो गया यहाँ पे, अबाउट दिस पॉइंट, तो फिर इसको ए मान लो, इस पॉइंट को भी। इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 1 2 -1। ऑफ ए फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस, तो फोर्स हमें दे रखा है I + 2J + K एक्टिंग एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट को B मान लो भी, और B के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 3 1। तो जो ये फोर्स है भी, ये इस पॉइंट B पे लग रहा है ये फोर्स, तो इसका टॉर्क हमने बताना है पॉइंट A के अबाउट कितना होगा भी, तो फिर ये वेक्टर R हो जाएगा भी, और टॉर्क हो जाएगा R क्रॉस F, और वेक्टर R कितना आएगा भी, हाँ जी, वेक्टर R कितना आएगा भी, तो वेक्टर R हो जाएगा B - A। ठीक है, वेक्टर R हो जाएगा B - A, यानी 2 - 1 I कैप। ठीक है भी, 2 - 1 यानी 1 I कैप, और ये 3 - 2 यानी 1 J कैप, और फिर 1 - 1 तो +2 हो जाएगा, 2 K कैप। ये वेक्टर R आ गया भी, ये वेक्टर F आपके पास है। नाउ फाइंड देयर क्रॉस प्रोडक्ट, अभी आगे तो कर लोगे इसको भी। ठीक है भी, अब इसके नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद देखो हम टॉर्क, चलो उससे पहले ये देख लो, स्पेशल केसेस देख लो कुछ इसके भी, फिर करते हैं वो डिस्कस। अब स्पेशल केसेस, तो फर्स्ट है भी, अगर थीटा 0 है मान लो भी, तो टॉर्क कितना आएगा। थीटा 0 का मतलब है फोर्स हम ऐसे लगा रहे हैं अभी, मतलब फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, तो फिर F और R की डायरेक्शन सेम हो गई। तो अगर थीटा को 0 पुट करो, यहाँ पे फार्मूला है FR sin थीटा, तो sin 0 0 हो जाएगा अभी, तो फिर टॉर्क आ जाएगा 0। तो इस केस में फिर जो ये रोड है ये घूमेगी नहीं भी, द रोड विल नॉट रोटेट, क्योंकि टॉर्क यहाँ पे 0 हो गया। तो बेसिकली इसमें चक्कर ये है कि जो F की लाइन ऑफ एक्शन है वो पीछे बढ़ाने पर पॉइंट A से ही पास कर जाएगी, तो फिर इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट A से 0 हो जाएगा, इस करके फिर ये टॉर्क 0 हो जाएगा। ठीक है भी, सिमिलरली अगर थीटा 180 हो भी, थीटा 180 है तो फिर फोर्स उल्टी तरफ हो जाएगा भी,
तो फिर फोर्स ऐसे लग जाएगा अभी। अगेन लाइन ऑफ एक्शन विल पास थ्रू पॉइंट ए। जो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है वो अभी भी पॉइंट ए से पास करेगी भी, तो फिर यहाँ पे भी टॉर्क जीरो होना चाहिए, या फिर थीटा को यहाँ पे 180 रख दो, तो साइन 180 भी जीरो होता है, तो टॉर्क जीरो हो जाएगा। ठीक है। और टॉर्क मैक्सिमम कब होगा भी, किस एंगल के लिए टॉर्क मैक्सिमम होगा? जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, बिकॉज साइन 90 1 होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा 1 होती है भी। सो इफ थीटा इज 90 डिग्री, तो टॉर्क आएगा F इंटू आर, साइन 90 1 हो जाएगा, और यह आएगा मैक्सिमम टॉर्क जो किसी एंगल पे लग सकता है। तो फोर्स अब यहाँ पे ऐसे लगा रहे हैं, तो फोर्स अब ऐसे लग रहा है अभी, एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है भी। तो फिर इस केस में टॉर्क आएगा मैक्सिमम पॉसिबल। इसके अलावा भी टॉर्क ज़्यादा होगा अगर जिस पॉइंट पे हम फोर्स लगा रहे हैं, जैसे पॉइंट बी पे फोर्स लगा रहे हैं, तो बी का डिस्टेंस ए से जितना ज़्यादा होगा, यानी आर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, तो टॉर्क उतना ही ज़्यादा मैक्सिमम होगा। ठीक है भी। तो मोर इज द डिस्टेंस of point of application of force from hinge, more is the torque. जैसे अगर यही वाला फोर्स हम सपोज यहाँ पे लगाएं, मिड पॉइंट पे लगाएं, ये वाला फोर्स यहाँ की बजाय अगर यहाँ पे लगाएं, तो फिर इसका डिस्टेंस अब यहाँ से ए से हो जाएगा r/2, तो फिर टॉर्क आएगा F इंटू r/2। तो टॉर्क पहले से कम हो गया ना भी। तो इसीलिए जो डोर पे जो हैंडल लगे होते हैं, जैसे मान लो डोर है ये, तो डोर पे जो हैंडल वगैरह लगे होते हैं वो इस एंड पे लगे होते हैं भी हैंडल वगैरह। ठीक है भी, ना कि यहाँ पे, क्योंकि जब हैंडल यहाँ पे लगा होगा तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन मैक्सिमम हो जाएगा, देन फॉर अ गिवन फोर्स मैक्सिमम टॉर्क विल बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है। अगर हैंडल यहाँ पे लगा देंगे जिसका डिस्टेंस काफ़ी कम है, तो फिर उतना ही टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए हमें यहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा भी। ठीक है। सो दीज आर दी स्पेशल केसेस। तो अब जो हम ये पहले डिस्कस कर रहे थे भी, जैसे टॉर्क हमारा आया था F/r sin थीटा, तो टॉर्क देखो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर सपोज हम F के कंपोनेंट्स कर दें, तो F का ये कंपोनेंट आएगा F cos थीटा, और ये कंपोनेंट आएगा भी F sin थीटा। So this F cos theta component, it is known as radial component, and F sin theta is known as transverse component. Now this radial component जो है भी, इसकी लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट ए से ही पास करेगी,
जैसे यहाँ पर जो फोर्स लग रहा था अभी, ये वाला जो फर्स्ट केस था, तो इसका टॉर्क 0 होता है अभी, ठीक है। तो वैसे ही जो एफ कॉस थीटा है अभी, इसका टॉर्क 0 हो जाएगा ए के अबाउट, एंड टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड ओनली बाय ट्रांसवर्स कंपोनेंट. So no torque is produced by radial component. Torque is produced only by transverse component. और फिर इसका टॉर्क हो जाएगा एफ साइन थीटा इंटू डिस्टेंस आर. तो टॉर्क आ जाएगा एफ साइन थीटा इंटू आर. तो ये सेम आ जाएगा भी टॉर्क. तो चाहे आप ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, एक ही बात है भी. या तो जो फोर्स है उसकी लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, या फिर पहले फोर्स के कंपोनेंट कर दो और फिर उसके बाद टॉर्क आप निकाल सकते हो, ठीक है भी. तो ये दो तरीके हो गए टॉर्क निकालने के भी. अब यहाँ तक समझ आ गया आपको भी? तो इस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं अभी. जैसे कि ये क्वेश्चन देखो अभी, क्वेश्चन नंबर 21, पेज नंबर 14 पे. ये कोई एक व्हील है जिसपे ये 4 फोर्स लग रहे हैं अभी. इन चारों फोर्सेस का नेट टॉर्क कितना होगा पॉइंट ओ के अबाउट, वो हमने बताना है अभी. तो ऐसा करते हैं भी, हम एक एक करके सभी फोर्सेस का टॉर्क निकालते हैं, सबको ऐड कर देते हैं, और साइन कन्वेंशन ये ले लेते हैं कि अगर मान लो कोई टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको पॉजिटिव ले लो, क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लो, या उल्टा भी कर सकते हो भी, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव और क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, जैसे भी आपको ठीक लगे. तो लेट्स टेक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज नेगेटिव. तो बारी बारी सभी फोर्सेस का टॉर्क निकालते हैं अभी. ये व्हील है, इसका रेडियस है 20 सेंटीमीटर. तो पहले भी जो 4 न्यूटन है इसका टॉर्क कितना आएगा अभी पॉइंट ओ के अबाउट. तो इसका टॉर्क आ जाएगा, फोर्स है 4 न्यूटन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी 20 सेंटीमीटर. तो कितना टॉर्क आ जाएगा इसका भी, 4 इंटू 20/100. एंड दिस टॉर्क विल बी व्हाट, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज. देखो ये जो फोर्स लग रहा है अभी पॉइंट ए पे, ये व्हील को पॉइंट ओ के अबाउट ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज. तो फ्री टॉर्क आ जाएगा प्लस में, ठीक है भी. ऐसे ही बाकी निकालो सारे भी. तो जो 9 न्यूटन है इसका कितना टॉर्क आएगा, इसका आएगा 9 इंटू डिस्टेंस, इसका भी 20 सेंटीमीटर है पॉइंट ओ से, बट इसकी डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, तो ये नेगेटिव हो जाएगा अभी. तो आ जाएगा -9 इंटू 20/100, ठीक है भी. एंड व्हाट अबाउट 6 न्यूटन फोर्स. जो 6 न्यूटन फोर्स है भी, तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट ओ से ही पास कर रही है, तो फिर इसका टॉर्क 0 हो जाएगा. तो इसका टॉर्क हो जाएगा 0. इसके बाद भी 8 न्यूटन, इसका टॉर्क कितना आएगा, तो दिस 8 न्यूटन फोर्स, ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन है भी, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ओ ये वाला हो जाएगा.
मतलब डिस्टेंस ओ एम, डिस्टेंस ओ भी 20 सेंटीमीटर है, तो फिर जो डिस्टेंस ओ एम है ये हो जाएगा 20 साइन 30 यानी 10 सेंटीमीटर। तो फिर इसका जो टॉर्क आएगा भी 8 न्यूटन का ये आ जाएगा, और इसका जो टॉर्क होगा वो 8 न्यूटन का वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होगा भी, क्योंकि ये वाला फोर्स भी व्हील को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेट करवाना चाहेगा। तो इसका टॉर्क हो जाएगा -8 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 10/100। तो फिर ये आएगा भी नेट टॉर्क। ठीक है भी, तो ये आएगा नेट टॉर्क। सबको ऐड कर दो, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा भी। तो क्या आंसर आएगा? -1.8, और माइनस का मतलब है क्लॉकवाइज, तो फिर इसका बी आंसर हो जाएगा। हाँ जी, समझ आ गई भी है। ठीक है। अच्छा, भी जो हमने ये इसका निकाला था टॉर्क 8 न्यूटन का, इसका टॉर्क आप ऐसे ऐसे भी निकाल सकते हो। अगर आप पहले 8 न्यूटन के कंपोनेंट कर लो, जैसे हमने यहाँ पे करे थे भी, पहले हमने फोर्स के कंपोनेंट कर लिए थे, एंड टॉर्क इज गिवन ओनली बाय ट्रांसवर्स कंपोनेंट। इस मेथड से भी कर सकते हो भी। जैसे जो ये 8 न्यूटन का फोर्स है, इसका एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा और एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा भी। ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 8 cos 30, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 8 sin 30। अब जो 8 cos 30 है भी ये रेडियल कंपोनेंट है, क्योंकि ये पॉइंट O से ही पास करेगी इसके लाइन ऑफ एक्शन। सो दिस फोर्स विल नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क। तो टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस 8 sin 30, और इसका टॉर्क हो जाएगा 8 sin 30 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से 20 सेंटीमीटर। ठीक है भी, तो ये सेम, तो ये वाला सेम आ जाएगा भी जो पहले निकाला था हमने। तो टॉर्क आप ऐसे भी निकाल सकते हो भी। समझ आ गई भी ये चीज? हाँ जी, कोई डाउट्स भी यहाँ तक जरा हो तो बताओ किसी को। तो अभी आप ऐसा करना, क्वेश्चन अभी टॉर्क वाले क्वेश्चन अभी रहने देना, अभी टॉर्क में थोड़ा और करना है अभी हमने आगे। तो टॉर्क के क्वेश्चन अभी मत ट्राई करना बेशक, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले ही ट्राई कर लेना, 15-15 क्वेश्चंस। ठीक है भी, तो फिर आज इतना ही करते हैं अभी।